हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं बोर्ड टॉपर क्लासेस। चलिए, सुपर 50 का आप लोगों का सीरीज चल रहा है। सुपर 50 में 50 MCQ आप लोगों का हिस्ट्री का इसमें कराया जाएगा इस वीडियो में। तो इसमें पहला प्रश्न इसमें है, क्वेश्चन नंबर 1 में है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश जो कि जिसको पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी रुद्रसेन, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हर्यक वंश का संस्थापक आपको बता देते हैं, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक जो था यह था बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार, और ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये है क्वेश्चन नंबर 2, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी है गया। गौतम बुद्ध ने प्रथम प्रवचन जो दिया था कहाँ पर दिया था? यह सारनाथ, ये उत्तर प्रदेश में सारनाथ में दिया था। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में इसको धर्मचक्र पर पहला उपदेश जो दिया गया था इसको बोला जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा सारनाथ। गौतम बुद्ध ने प्रथम प्रवचन जो दिया था सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, यह है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर 3 है, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से? ऑप्शन ए इस्लाम धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी पारसी धर्म। त्रिपिटक का संबंध यह है बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से? यह बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 4, यह है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, सांची जो है, सांची बहुत बड़ा स्तूप है। सांची मध्य प्रदेश के किस जिला में स्थित है? ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी रायसेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा रायसेन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है, क्वेश्चन नंबर 5 है, विजयनगर साम्राज्य में कितने वंश ने शासन किया था? ऑप्शन ए 5 वंश, ऑप्शन बी 4 वंश, ऑप्शन सी 8 वंश, ऑप्शन डी है 2 वंश। तो विजयनगर साम्राज्य जैसे कि आप लोग जानते हैं, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक था हरि और बुक्का। इसमें जो है 4 वंश ने शासन किया था विजयनगर साम्राज्य। इसका सही आंसर हो जाएगा 4। पहला वंश संगम वंश था, इस प्रकार से वंश था संगम वंश। उसके बाद दूसरा था सालुब वंश, दूसरा सालुब वंश, दूसरा सालुब वंश, और तीसरा था तुलुब वंश, तीसरा था तुलुब वंश, और चौथा था राविडु वंश। चौथा था राविडु वंश। इस वंश के बाद इस साम्राज्य का समाप्त हो गया। विजयनगर साम्राज्य में कितने वंश ने शासन किया था? 4 वंश ने शासन किया था। तो पहला वंश संगम वंश, सालु वंश, तुलु वंश, राविडु वंश, इस प्रकार से इसका वंश था। और कृष्णदेवराय तुलु वंश के सबसे महान शासक थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिया था उसको उपदेश को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन बी धर्मचक्र प्रवर्तन, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मचक्र परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा धर्मचक्र परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, वर्धमान महावीर को गृह त्याग के कितने वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी है 12। वर्धमान महावीर को गृह त्याग के 12 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। 12 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी? ऑप्शन ए इब्न बतूता, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी अल बरूनी, ऑप्शन डी है निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी, इसका सही आंसर हो जाएगा निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी इटली के इतालवी यात्री था। इसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। विजयनगर का विदेशी यात्री भ्रमण करने वाला सबसे पहला यात्री था निकोलो कॉन्टी। यह था इटली का। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये इटली का यात्री था। तो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा इस ऑप्शन के अनुसार से हो जाएगा निकोलो कॉन्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा निकोलो कॉन्टी। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, और इसका ग्रंथ का नाम था रेहला। अबुल फजल ने आईन अकबरी, अबुल फजल जो मुख्य थोड़ा सा बता दे रहे हैं, अबुल फजल ने आईन अकबरी को लिखा था, आईन अकबरी ग्रंथ को लिखा था। अल बरूनी ने किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद भी बोला जाता है। किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, किताबुल हिंद या इसको तहकीक हिंद भी कहा जाता है। किताबुल हिंद या तहकीक हिंद भी कहा जाता है। इस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसने की थी? निकोलो कॉन्टी। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा डी निकोलो कॉन्टी। क्वेश्चन नंबर 9, इजी सा प्रश्न, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी है बाबर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक यह था बाबर। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था।
और पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 हुआ है, तो जिसने बाबर के लोधी वंश के अंतिम शासन इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा बाबर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्वेश्चन नंबर, निम्न में से दीन इलाही किसने चलाया था? 4 विकल्प है, ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी अकबर। दीन इलाही को जो चलाया था अकबर के द्वारा चलाया गया था, दीन इलाही को चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा अकबर। आयंगर व्यवस्था किस साम्राज्य से संबंधित और आयंगर व्यवस्था का संबंध किससे है? ऑप्शन ए सल्तनत काल, ऑप्शन बी बहमनी वंश, ऑप्शन सी है विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन डी है गुप्त काल। आयंगर व्यवस्था का संबंध है विजयनगर साम्राज्य से। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1324, ऑप्शन बी 1336, ऑप्शन सी 1347, ऑप्शन डी 1365। बहमनी साम्राज्य का स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन था, जिसका नाम हसन गंगू भी है, उसने क्या कहते हैं बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया था। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1347 से बहमनी साम्राज्य की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा 1347। क्वेश्चन नंबर 13 में है तुलु वंश। तुलु वंश एक वंश था विजयनगर साम्राज्य का, तीसरा वंश था संगम वंश, सालु वंश, तुलु वंश, रावड़ी वंश शासन किया था। तुलु वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, ऑप्शन बी हरिहर बुक्का, ऑप्शन सी कृष्ण देवराय, ऑप्शन डी देवराय द्वितीय। तुलु वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? कृष्ण देवराय। तुलु वंश का सबसे प्रतापी शासक था कृष्ण देवराय। सुपरफास्ट आप लोगों को रिविजन करा रहे हैं, आप लोगों का एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, इसलिए जल्दी जल्दी आप लोगों को रिविजन करा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1757, ऑप्शन डी 1761। प्लासी का युद्ध ये जो लड़ा गया था 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा 1757। और प्लासी जो है पश्चिम बंगाल में है, प्लासी पश्चिम बंगाल, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 में आपकी स्क्रीन पे में क्वेश्चन नंबर 15, 1857 में चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किस राइफल में किया जाता था? ऑप्शन ए ब्राउन बेस, ऑप्शन बी एनफील्ड राइफल, ऑप्शन सी AK-47, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 1857 में चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया जाता है, एनफील्ड राइफल में प्रयोग किया जाता था। इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा एनफील्ड राइफल को, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में 1857 की क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी है बेगम जीनतमल, ऑप्शन सी है बेगम हजरतमल, ऑप्शन डी है वीर कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति का लखनऊ में जो नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरतमल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व क्या कहते हैं लखनऊ में जो किया था, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल को महकपरी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन हो जाएगा बेगम हजरत महल। ये इसको BBI ये प्रतियोगिता परीक्षा में भी बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, ह्यू रोज ने किसके बारे में कहा था? यहाँ पर सोई हुई औरत में अकेली मर्द है। ऑप्शन ए बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी बेगम जीनत महल, ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ह्यू रोज ने किसके बारे में कहा था? बहुत अच्छा प्रश्न है। ह्यू रोज ने किसके बारे में कहा था? यहाँ पर सोई हुई औरत में अकेली मर्द है, ये लक्ष्मीबाई के बारे में कही थी। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मीबाई। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मीबाई। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 18, 1877 का विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी है मेरठ। 1877 की क्रांति का विद्रोह का प्रारंभ जो हुआ था ये मेरठ से हुआ था। मेरठ में नेतृत्व किया था कदम सिंह ने, मेरठ में नेतृत्व किया था कदम सिंह ने। इस प्रकार से 1877 का विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। बिल्कुल सही आंसर मेरठ हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में है, क्वेश्चन नंबर 19 है अकबर का वित्त मंत्री कौन था? ऑप्शन ए बीरबल, ऑप्शन बी तानसेन, ऑप्शन सी टोडरमल, ऑप्शन डी मुल्ला दो प्याजा। अकबर का वित्त मंत्री अब राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा टोडरमल। वित्त मंत्री या यहाँ पे भू राजस्व भी मंत्री दे तो यही होगा टोडरमल। दोनों बात एक ही है। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल था, या भू राजस्व मंत्री टोडरमल था। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? ऑप्शन ए 1 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ऑप्शन बी 3 वर्ष 11 महीने 11 दिन, ऑप्शन सी है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है मगध की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी नालंदा। मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी कहाँ थी? यह थी पाटलिपुत्र। इसको उदयभद्र के द्वारा इसका स्थापना
क्या कहता है, पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी बनाया गया था उदयन या उदयभद्र के द्वारा। पाटलिपुत्र गंगा और स्वान नदी के संगम पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है किसी भी राज्य का पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी लक्ष्मी सहगल, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी है राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर, ये हो जाएगा सुचिता कृपलानी। ये ऑप्शन टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, चलिए कोई बात नहीं, इसका हो जाएगा सुचिता कृपलानी। पहली महिला कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी और ये मुख्यमंत्री बनी थी कहाँ के? उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी थी। किसी भी राज्य के पहले महिला मुख्यमंत्री कौन थे? सुचिता कृपलानी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। सही आंसर हो जाएगा सुचिता कृपलानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? यह बिहार में स्थित है और इसका स्थापना, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना क्या था? गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने किया था। गुप्त वंश का शासक था कुमार गुप्त ने क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। नालंदा विश्वविद्यालय इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 24 है नंदवंश। नंदवंश की स्थापना किसने की थी? नंदवंश जो है इसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए नंद, ऑप्शन बी महापद्म नंद, ऑप्शन सी है पुजुल कटफिसस, ऑप्शन सी है कनिष्क। नंदवंश की स्थापना किया था महापद्म नंद। नंदवंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। और अंतिम शासक था घनानंद। अंतिम शासक था घनानंद। घनानंद था अंतिम शासक। अंतिम शासक था घनानंद। नंदवंश का इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 24 का सही था। नंदवंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25, जजिया कर। जजिया एक प्रकार का कर था जिसको किस मुगल शासक ने समाप्त किया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी है शाहजहां। जजिया कर को मुगल शासक अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था और इसका जो 1564 में समाप्त किया गया था। जजिया कर को किस मुगल शासक ने समाप्त किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। और 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। 1563 में तीर्थ यात्रा को समाप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, भारत की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए कोलंबस, ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी मैगलन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था। ये पुर्तगाली नाविक था, पुर्तगाली यात्री था। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। क्वेश्चन नंबर 27 है, यह वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी है वैशाली। इसको BBI इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? यह वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में और इसका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। 540 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था वर्धमान महावीर का। जैसे कि आप लोग जानते हैं जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर स्वामी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी राहुल, ऑप्शन सी अशोकसेन, ऑप्शन डी है शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। इसका सही क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा शुद्धोधन। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी कोसी नदी, ऑप्शन सी फल्गु नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। गौतम बुद्ध किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ये फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को फल्गु नदी के किनारे निरंजना या फल्गु नदी, अभी वर्तमान में फल्गु नदी बोला जाता, पहले निरंजना। अगर आपका ऑप्शन रहे निरंजना तो निरंजना भी मार सकते हैं। निरंजना या फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की अवस्था में। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 30, ये पॉलिटिकल से संबंधित भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो इसका हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष अगर बोला जाए तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष हो गया सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 है, दक्षिणी अवंती की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी महेश्मती, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। सॉरी, अवंती दो था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी, दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा महिष्मती। अगर उत्तरी अवंती रहेगा तो उसका उज्जैन बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 32,
क्वेश्चन नंबर 32 में है, प्राचीन भारत में कुल कितने महाजनपद थे? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 20। प्राचीन भारत में कुल कितने महाजनपद थे? ये 16 महाजनपद थे। इसके बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ गौतम ने कहा, जिन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। प्राचीन भारत में कुल कितने महाजनपद थे? सही उत्तर हो जाएगा 16 महाजनपद थे। क्वेश्चन नंबर 33 जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1872, ऑप्शन बी 1878, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1890। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 33 का हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 34, यह है क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए रासबिहारी घोष, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1924 को बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? यह किया था महात्मा गांधी के द्वारा। आप लोगों को बताना कि बेलगांव कहाँ पर है, किस राज्य में? बेलगांव किस राज्य में है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को बताना, बेलगांव किस राज्य में स्थित है? कमेंट में आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 35, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी है राजस्थान। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल जो है यह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दायमाबाद, महाराष्ट्र में जगह दायमाबाद, यहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 36 है, यह है क्वेश्चन नंबर 36, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, ऑप्शन बी देवराय द्वितीय, ऑप्शन सी हरिहर बुक्का, ऑप्शन डी कृष्णदेवराय। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था 1336 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में। और इसके संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का। इसके संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, यह है क्वेश्चन नंबर 37, गांधी जी ने पहले किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किए थे? ऑप्शन ए बारदौली, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी है कोलकाता। गांधी जी ने पहला किसान आंदोलन चंपारण में 3 कटिया प्रथा के विरोध में किया था। और ये किया था 1917 में। 1917 में 3 कटिया करता था, होता था 3/20 भाग पर नील की खेती करना। तो गांधी जी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? चंपारण से शुरू किया था 3 कटिया प्रथा के विरोध में। क्वेश्चन नंबर 38 है, बाबरनामा किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है गयासुद्दीन, ऑप्शन डी है बाबर। बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है और यह तुर्की भाषा में लिखा गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर है बाबरनामा किसकी आत्मकथा है? बाबर की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी काबुल, ऑप्शन डी है लखनऊ। बाबर का मकबरा जो है यह है काबुल में। बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? काबुल में। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर हो जाएगा काबुल। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 40, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1767, ऑप्शन डी है 1757। पानीपत का 3 युद्ध लड़ा गया था, जिसमें पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को लड़ा गया था। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर रहेगा 1526। इस तरह का आप लोग डिस्क्रिप्टिव भी वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव वीडियो जो बताएंगे तो उसमें पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तीसरी युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। तो इस प्रकार से पानीपत का प्रथम युद्ध कब हो जाएगा? 1526, 21 अप्रैल 1526, पानीपत हरियाणा में। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, बक्सर किस राज्य में स्थित? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। यह बक्सर किस राज्य में स्थित है? यह है बिहार में। बक्सर किस राज्य में स्थित है? बिहार में। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 42, पानीपत किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी राजस्थान। पानीपत जो हरियाणा राज्य में स्थित है। पानीपत किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। पानीपत हरियाणा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43, सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए थे? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 9। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए थे। सिख धर्म के प्रथम गुरु थे गुरु नानक और सिख धर्म के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिसका जन्म पटना साहिब में हुआ था। सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा 10 हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, किसी गुरु का जन्म पटना साहिब पटना सिटी में हुआ था? ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु अंगद, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी है गुरु तेग बहादुर। किसी गुरु का जन्म
क्या कहते हैं पटना साहिब में हुआ था। सिखों के अंतिम गुरु, 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45, बिहार की राजधानी कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 45, बिहार की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी दरभंगा, ऑप्शन सी मोतिहारी, ऑप्शन डी है भागलपुर। बिहार की राजधानी जो है यह है पटना में। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर हो जाएगा पटना। क्वेश्चन नंबर 46, सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है चंपा, ऑप्शन सी है मथुरा, ऑप्शन डी है उज्जैन। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 46, सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी, पाटलिपुत्र मगध की राजधानी। अंग की राजधानी चंपा थी, अंग की राजधानी चंपा थी। और अवंती, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन। और सूरसेन की राजधानी मथुरा और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मा थी। सभी बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? ऑप्शन ए वर्धमान महावीर, ऑप्शन बी है ऋषभदेव, ऑप्शन सी अजितनाथ, ऑप्शन डी है गौतम बुद्ध। एशिया का ज्योतिपुंज द लाइट ऑफ एशिया भी अगर पूछा जाए तो वही बात है। द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है या एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो ये गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। और क्या कहते हैं, द लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 48 है, अहमदाबाद किस राज्य में स्थित है? अहमदाबाद किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अहमदाबाद जो है ये किस राज्य में स्थित है? यह है गुजरात में राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर हो जाएगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 49, यह गांधी जी ने दांडी यात्रा कब किया था? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन डी 1930। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब किया था? यह किया था 1930 में। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब किया था? 1930 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1930। क्वेश्चन नंबर 50 और ये अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50 है, गांधी जी को महात्मा किसने, सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? यह कहा था रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इस तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो को प्ले लिस्ट में बना हुआ है जहाँ पर सुपर फास्ट आप लोगों को रिविजन कराया, वहाँ पर जाकर वीडियो को प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और लगभग सभी विषय की तैयारी करेगा। जाकर देख सकते हैं वीडियो को प्ले लिस्ट में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।